इस वक्त की बड़ी खबर अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर हत्याकांड के पीछे कोई विदेशी साजिश है तो इसकी जांच एनआईए कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे पहले जो डकैती की थियरी दी जा रही थी उसकी भी जांच की जा रही है। 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या की गई थी और इस मामले में यह बाद में जाकर सामने आया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पोस्ट करने की वजह से उनकी हत्या की गई। और अब इस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि अगर हत्याकांड के पीछे कोई विदेशी साजिश है तो इसकी जांच एनआईए कर रही है। साथ ही साथ हत्या के पीछे जो शुरू में डकैती की बात कही जा रही थी उसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, अमरावती की घटना बहुत ही गंभीर है। जिस बर्बरता के साथ उनको मारा गया है, ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण इस प्रकार का सारा व्यवहार है। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है, इसके कोई बाहरी कनेक्शन है क्या, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश के अंदर एक तनाव पैदा हो, इसलिए कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही है, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी तफ्तीश होगी। और साथ ही में शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जानकारी ली जाएगी कि क्या जेन्युइनली ऐसा लग रहा था या बाद में तथ्य सामने आए। ये सारी बातें जल्दी हम सामने लाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, इस मामले में अगर कोई विदेशी एंगल है तो उसकी जांच एनआईए कर रही है। और साथ ही साथ उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे डकैती की जो वजह बताई जा रही थी उसकी भी जांच कराई जाएगी। दरअसल रवि राणा जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार थी पहले और उसके दबाव में प्रशासन की ओर से पहले एसपी इस मामले को अलग रंग दे रहे थे। बाद में प्रदेश में सरकार बदली और उसके बाद जाकर के इस मामले की असल पड़ताल हुई और नुपुर शर्मा की समर्थन की वजह से हत्या की गई उमेश कोल्हे की ये बात निकल करके सामने आई। आपको बता दें कि 21 जून को हत्या की गई थी उमेश कोल्हे की। 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई और बाद में दोनों ही मामलों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिला। और 21 जून का जो उमेश कोल्हे हत्याकांड था उसमें भी नुपुर शर्मा का समर्थन ही उसकी वजह निकलकर सामने आया है। अंकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, देवेंद्र फडणवीस का यह बयान काफी अहम है क्योंकि न सिर्फ इसमें असलियत की इसकी जो पड़ताल है वो होगी विदेशी एंगल की, साथ ही साथ जो डकैती वाली थियरी दी जा रही थी जिसको लेकर के रवि राणा ने भी सवाल उठाए थे, उस पर भी उन्होंने जांच कराने की बात कही है। देखिए, सरकार बदली है, निजाम बदला है, तो जाहिर तौर पे जो मंत्रालय हैं वो भी अब यहाँ से बंटने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जब ये घटना हुई थी 21 जून को, तब यहाँ पर एमवीए की सरकार थी, तब गृह मंत्री एनसीपी से आने वाले दिलीप वलसे पाटिल थे। अब मामला पूरी तरह पलट गया है। अब बीजेपी और शिवसेना जो हिंदुत्व के नाम पर सामने आई हैं इस पूरी सत्ता में, अब उनकी यहाँ पर सरकार है। जाहिर तौर पर उनके सरकार जब बनी है और ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा का सामने आना, हालांकि ये मुद्दा आज से तकरीबन 13 दिन पुराना है, लेकिन अब 2 दिन पहले इस पूरे मामले से असलियत का हटना कि इस मामले में जो हत्या हुई है वो नुपुर शर्मा का वीडियो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जमीन जरूर तैयार कर रहा है। हालांकि पुलिस को लेकर गड़बड़ी की शिकायत लगातार आती रही, परिवार भी कहता रहा कि उनको अंधेरी में रखा गया। परिवार ने आज हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि उनको कभी नहीं बताया गया कि नुपुर शर्मा की वीडियो पोस्ट को लेकर ये पूरी हत्या हुई है। चोरी और डकैती का एंगल हमेशा जरूर बताते रहे, हमें क्लियर कभी नहीं बताया। हमें सिर्फ कल 12 दिन के बाद परिवार को पता चलता है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के चक्कर में कुछ जो कट्टर मानसिकता के जो लोग हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। तो अब यहां से जाहिर तौर पर नई सरकार आएगी, नया मंत्रालय होगा, गृह विभाग किसी के पास भी जाए, शिवसेना हो चाहे बीजेपी, दोनों यहां पर कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जो अपना जो नए सिरे से अपनी जो जांच है उसको की जाए और जितने पॉसिबल एंगल हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के सब पर यहां पर काम किया जाए। अंकुर, इस मामले में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं क्या वो सरकार बदलने के बाद हुई हैं? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज प्रशासन के लिए हासिल करना, पुलिस के लिए हासिल करना, यह कोई लंबा काम नहीं होता। तो इस मामले में सीसीटीवी फुटेज का अहम रोल रहा है।
गिरफ्तारियां कब से होनी शुरू हुई और क्या सरकार बदलने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में जो मास्टरमाइंड समेत बाकी लोग थे उनकी गिरफ्तारियां शुरू की थी? देखिए, 6 गिरफ्तारियां तो ऐसी हैं जो सरकार बदलने से पहले ही हो चुकी थी, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेटर इरफान शेख की बात यहाँ पर हो रही है, जिसने पूरी इस व्यूहरचना को रचा। इसने हर आदमी का रोल तय किया, इसने लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाया, इसने इसके गेट तैयार करवाया। तो जो पूरा जो एक कह सकते हैं मेन कॉन्स्पिरेटर जो साजिश करता था इरफान शेख, उसको कल पकड़ा गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब तब तक सत्ता है वो बदल चुकी है। तो अब इसके अपने अपने स्पेकुलेशन हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर कानूनी भाषा में बात करें तो फिलहाल 7 जो मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और इसके अलावा केस की अब इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। कोशिश इस बात की है कि इस एंगल को, किसी भी एंगल को खारिज ना किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह निकल के आती है वो नुपुर शर्मा को लेकर की गई सोशल मीडिया पर टिप्पणी है। और नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से उमेश कोल्हे की हत्या की गई थी और इस मामले में प्रशासन ने, सरकार की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच कराने की बात कही है और पुलिस के रोल की भी जांच निश्चित तौर पर इसमें होगी जरूर। बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने उमेश कोल्हे के परिवार से मुलाकात की है। सांसद नवनीत राणा ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। नवनीत राणा ने कहा कि पुलिस के फेलियर की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। नवनीत राणा, जिनके पति रवि राणा पहले ही प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं और अमरावती की एसपी को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं, अब उमेश कोल्हे के परिवार से मुलाकात की है नवनीत राणा ने। मैंने उनकी फैमिली से पहले उनके बेटे से बात की, सिर्फ कुछ फुट दूर पे थे उनके बेटे, क्योंकि जब अगर कोई चोरी की मंशा से किसी को अटैक करते हैं या किसी को मारते हैं तो पहले वो डराते हैं कि आपके पास जो है वो दे दीजिए। इस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब उनकी फैमिली से मैंने कोशिश कर रही थी, उनका भी वही बोलना था, ना उन्होंने किसी को डराया। बोले 5-6 फुट की दूरी थी हम दोनों के डिफरेंस थे, मेरे फादर की और मेरी, उतने तक तो उनको मार के निकल भी गए थे और दोबारा मारने के लिए आए। जब मुझे देखा गया तब वो वापस गए वहां से। मुझे लगता है जो डीप मारा गया है, जितना घाव जो था वो सीधे क्लियर था, आए मारे और चले गए। दरअसल अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में आरोप यह लग रहा है कि 10 दिन तक पुलिस मामले को दबाकर बैठी रही और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पता चला है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड यूसुफ खान है, जो पेशे से एक डॉक्टर है और उमेश का करीबी दोस्त भी था। उमेश के छोटे भाई ने जी न्यूज को बताया कि यूसुफ की बहन की शादी और बच्चों के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। अब सवाल है, यूसुफ खान को मर्डर के लिए क्या कहीं से ऑर्डर मिल रहा था? हम लोग तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी छोटी सी घटना की वजह से एकदम से जानलेवा हमला भी हो सकता है और किसी की जान भी ली जा सकती है। उदयपुर में जैसा निलंबन हुआ है ऑफिसर लोगों का, वैसा आरती सिंह का भी निलंबन होना चाहिए। 10-10:30 बजे का वक्त था। उमेश कोल्हे ने दुकान बंद करी, यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई एक्टिवा, और ये जो हॉस्पिटल का रास्ता लेते हुए वो आगे जाते हैं। 7 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। मेन आरोपी है, उसको अरेस्ट करने के बाद में शायद और बढ़ भी सकते हैं। धर्म के नाम पर कट्टरपंथी अपने काम पर। अमरावती में पोस्ट पर केमिस्ट का मर्डर। इक्कीस जून को महाराष्ट्र के अमरावती में कारोबारी उमेश की हत्या हुई और 10 दिन तक अमरावती पुलिस ये मानती रही कि ये हत्या लूट के इरादे से की गई थी। जांच इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। बीजेपी ने शिकायत की, तब जाकर मामला सुर्खियों में आया और पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। अमित शाह ने आदेश दिया, एनआईए ने जांच शुरू की, तो खुलासे से पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है, इसके कोई बाहरी कनेक्शन है क्या,
क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश के अंदर एक तनाव पैदा हो, इसलिए कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही है। उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी तफ्तीश होगी। ISIS स्टाइल में की गई इस हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उमेश कोल्हे ने भी नूपुर के बयान का समर्थन किया था। हत्या के बाद छोटे भाई ने जो खुलासा किया है उसमें भरोसे का कत्ल भी है, दोस्ती की हत्या भी है और पुलिस की जांच पर सवाल भी है। कि पहले तो एक बिजनेस रिलेशन था, धीरे धीरे अच्छे रिलेशन हो गए, तो फिर एक ऑब्वियस होता है कि आदमी अपनी तकलीफें भी बताता है। तो उस टाइम में भी भैया ने मदद की थी उनको। भैया का एक दो बार उनके घर पे भी जाना आना हुआ है। यूसुफ की जब शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो भैया उनके घर पे जाके आए थे। भाभी को भी लेके गए थे उनके घर पे, तो काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनके साथ में। छोटे भाई महेश कोल्हे ने बताया कि हत्या के आरोपियों में शामिल यूसुफ खान उमेश का बहुत करीबी दोस्त था। यूसुफ उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। उमेश का वेटरनरी केमिस्ट का कारोबार था, जबकि मुख्य आरोपी यूसुफ वेटरनरी अस्पताल में काम करता था। महेश कोल्हे के मुताबिक यूसुफ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उमेश ने कई बार कर्ज देकर मदद भी की थी। यूसुफ की बहन की शादी और बच्चों के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। लेकिन इसके बावजूद एक पोस्ट को फॉरवर्ड करने पर यूसुफ ने ही लोगों को भड़काया, पोस्ट को वायरल किया। नफरत की खतरनाक साजिश रची गई और खौफनाक तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। ये अभी जो कल पुलिस का बयान आया है, उसमें उन्होंने बताया कि ये नूपुर शर्मा के पोस्ट को लेके ये हुआ है, और उसमें जैसे यूसुफ का भी ये है सहभाग है। तो हम लोग तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी छोटी सी घटना की वजह से एकदम से जानलेवा हमला भी हो सकता है और किसी की जान भी ली जा सकती है करके। कोई व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें दोनों हैं, उमेश जी भी हैं और ये भी? जी है, क्योंकि कैसा होता है अभी बिजनेस में ऐसा होता है कि उसी टाइप की जो बिजनेस रहते हैं, तो उस बिजनेस में जितने भी लोग हैं उनका भी एक ऐसा ग्रुप रहता है कि जिसमें भैया भी थे और यूसुफ भी था उसमें। उमेश कोल्हे अमरावती शहर में यही मेडिकल स्टोर चलाते थे। कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट को शेयर किया था उमेश ने, जिसमें कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी सदस्य थे। पुलिस के मुताबिक उमेश ने ब्लैक फ्रीडम नाम के ग्रुप में नूपुर शर्मा के समर्थन वाला व्हाट्सएप मैसेज को शेयर किया था। ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश का दोस्त यूनुस खान भी जुड़ा था। यूनुस खान ने उमेश की ओर से शेयर किए गए पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में भेज दिया, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान खान भी एडमिन था। ग्रुप है उनका, हेल्पलाइन ग्रुप है, और उनका 2 एम्बुलेंस भी चलती है यहाँ पे, और उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 7 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, और अभी स्टेटमेंट से अभी जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट करने के बाद में शायद और बढ़ भी सकते हैं। अमरावती और उदयपुर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ, उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। मजहबी कट्टरता का इतना भयानक रूप हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जांच एजेंसियों के हवाले से जो खुलासा हो रहा है वो बता रहा है कि साजिश कितनी बड़ी और खौफनाक थी। सबके दिमाग में मजहबी कट्टरपन का जुनून घर कर चुका था और सब अपने जैसे दूसरे नौजवानों को भी भड़काने की कोशिशों में लगे थे। केमिस्ट उमेश की 2 बार हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन कातिलों को मौका नहीं मिला। पहली बार 19 जून को हत्या की कोशिश की गई, उसके बाद 20 जून, लेकिन 20 जून को वक्त से पहले घर पहुंचने की वजह से जान बच गई थी। 21 जून को हत्या के लिए 5 हमलावर एक साथ पहुंचे थे। 3 लोग बाइक और 2 कातिल रेकी के लिए आए थे। ये वो शॉप है जहां 21 जून की रात को 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। उमेश कोल्हे ने दुकान बंद करी, यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई एक्टिवा, और ये जो हॉस्पिटल का रास्ता लेते हुए वो आगे जाते हैं। ये समझाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा घटनाक्रम कैसे घटा था 21 जून को, और 21 जून से ये पूरा का पूरा जो सामने आता है, तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं इस पूरे मामले को सामने आने में। तो 21 जून को उमेश कोल्हे अपने दुकान का जो ताला है वो लगाकर 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करके वो इस पीछे वाली जो एक सर्विस रोड आप जिसको कह सकते हैं,
वहाँ पर जाते हैं, यहीं से वो आगे आते हैं। आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी जो है वो इसी हॉस्पिटल के निकल कर आते हैं और कुछ लोग 2 लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, 3 लोगों को इसके बारे में और जो आसपास में होते हैं उसको इसके बारे में टिप दी जाती है और यहाँ से उमेश कोहली की गाड़ी आगे जाती है। उमेश कोहली को लेकर बहुत खासी नाराजगी थी क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कई सारी बातें पोस्ट करी थी। अब तक 7 लोगों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इरफान शेख जो उमेश कोहली हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, शोएब खान उर्फ बुरिया साबिर खान जो हत्या में शामिल था, अतीब राशिद, आदिल राशिद ये भी उस रात रेकी कर रहा था, यूसुफ खान उर्फ बहादुर खान जिसने पोस्ट को वायरल किया था और उमेश का करीबी दोस्त था, मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू राजा जिसने हत्या से पहले कई बार रेकी की थी, शाहरुख पठान उर्फ बादशाह हिदायत खान जिस पर चाकू से हमला करने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस ने अब्दुल तौफिक उर्फ नानू शेख तस्लीम को भी पकड़ा है जिस पर हमला करने का आरोप है। कुल जो 6-7 लोग अभी तक पकड़े गए हैं जिनमें से मुख्य आरोपी इरफान खान को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं में से एक शख्स ऐसा भी था जो खुद उमेश कोहली का एक कस्टमर भी हुआ करता था। जाहिर तौर पर ये अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये अब लगातार एक क्रम जो निकल के आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला मामला है और इसीलिए अब यहाँ से इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। जो महाराष्ट्र पुलिस थी वो इसकी जांच कर रही थी। 10 दिन से लगातार इसकी जांच की जा रही थी। 6 आरोपियों को पहले पकड़ लिया गया था, 7वें को कल शाम को पकड़ा गया है, लेकिन अब एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच करने वाली है और वो ये जानना चाहती है कि इसकी तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ अमरावती तक ही ये मामला सीमित रह रहा है या इसकी तार महाराष्ट्र या भारत से बाहर बैठे हुए लोगों से भी जुड़े हुए हैं? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या इसके तार उदयपुर की घटना से जुड़े हुए हैं? ऐसे तमाम वो सवाल हैं जो अब एनआईए अपनी जांच में निकालने वाली है। अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले अकेले उमेश कोहली ही अमरावती में नहीं थे जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उमेश कोहली समेत 8 लोगों को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। अमरावती के डॉक्टर राठी ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था और उमेश के कातिलों ने डॉक्टर राठी को भी धमकी दी थी। इस व्हाट्सएप चैट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर राठी कितने डर गए थे, कितने खौफ में थे। हाय सर, मैं डॉक्टर सोहिल कादरी। सॉरी बॉस, ये गलती से हो गया। किसी को आहत करने की कोई मंशा नहीं थी। एक बार फिर से सॉरी। आपको जानता हूं मैं, गलती से स्टेटस देखने में आ गया, डिलीट कर दिया आप। एक बार और माफी मांगता हूं। सर ये गलती है या जानकर रखा है? सर आपको पता है हम आपको कितना सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? 100% गलती, जानबूझकर नहीं। यकीन करो मेरा, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। मैं डॉक्टर शिवपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गवाही देता हूँ। पहले चैट में माफी मांगी गई, फिर वीडियो जारी किया गया। दहशत ऐसी थी कि धमकी देने वालों से माफी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़ना पड़ा। पोस्ट हटाने के बाद भी माफी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, तब जाकर मामला शांत हुआ। जहां जहां पोस्ट किया था डॉक्टर ने, हर पोस्ट को हटाया गया। ये सब अमरावती में पिछले 15 दिनों से चल रहा था, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं। अब जांच एजेंसियां कातिलों की जन्म कुंडली खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्याकांड के तार कहां कहां तक फैले हैं। धर्म के नाम पर तालिबानी बर्बरता का खौफनाक नमूना देखकर पूरा देश सन्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।